पुराण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। अरे विजयेश्वरी दे दो जगदम्बा और भारतवासी करे पुकार, और स्वर्णिम युग भारत का होगा और देखो राम हुए तैयार। ये सदी 21वीं देखो और सारे भारत में कर दे मंगलाचार। अरे जगत गुरु बन जाए भारत और ऐसे हैं कल की अवतार। सारे संत हर्षित हुए सुनकर शिव की बात, उमा शक्ति हंसने लगी धन्य हो भोलेनाथ। भगवान शंकर, आप क्या देख रहे हो कलयुग में? देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम को देख रहे हो, भारत की प्रजा को देख रहे हो, या दानव गुरु शुक्राचार्य को देख रहे हो? बस इतना सा बतला दो नाथ, और ये योग हमें भी समझा दो। कैसे होगा स्वर्णिम युग भारत का, कुछ झलक हमें भी बतला दो। तब भोले शंकर मुस्काई वेदवाणी महाप्रगटाई। धर्म सभा बैठे सब संता, हरि चरित्र हरि रूप अनंता। हरि के तो चरित्र भी अनंत है, उनकी चरित्रावली भी अनंत है, उनके रूप भी अनंत है। और कलयुग की कालिमा में ईश्वर की किरण प्रकाशमान होकर 21वीं शताब्दी में स्वर्णिम शताब्दी भारत की बनने वाली है। घोर असंभव लगे सबको, ये भविष्यवाणी शिव करते हैं। तब कहने लगे प्रजा जन धर्म सभा में, महाराज अभी कोरोना से मरते हैं। सारे जगत में कोरोना का
देखो फैल रहा काल, और काल काटने का नहीं देखो कोई औजार। न कोई मंत्र है, न कोई दवा है, न कोई शक्ति है, न कोई हथियार है। हथियार और परमाणु बम तो बड़े बड़े हैं। प्रजाजनों की बात को सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे कि सोचो, सारे परमाणु अस्त्र सभी हथियार यहां बेकार हुए। अरे कोरोना तक मरा नहीं जो हथियार कैसे तैयार हुए। तो घन घमंड के गुब्बारे फूले जगत के माए, चीन रूस जापान सब और पाक फुलाए, अमेरिका भी फुला रहा है और इराक ईरान घन घमंड में घूम रहे हैं सारे ही इंसान। घन घमंड के गुब्बारे उड़ रहे हैं अभी तो, बड़ी बड़ी टींगे लगा रहे हैं लोग। हमारे पास ऐसा अणुवस्त्र है, हमारे पास ऐसा मिसाइल है, हमारे पास ऐसा रॉकेट है, हमारे पास ऐसा बम है, हम प्रकृति को ही चपेट में ले लें। तो भगवान शंकर ने पूछा संतों से कि विज्ञान बड़ा होता है या भगवान बड़े होते हैं या राजा बड़े होते हैं। राजा को और विज्ञान को भगवान बनाते हैं और सारे संसार को भी भगवान बनाते हैं। तो भगवान का नियंत्रण समस्त सृष्टि पर चारों युगों में रहता है। अब कोई राजा तानाशाह बन जाए और ये कहे कि मैं सारी सृष्टि को प्रलय करने की क्षमता रखता हूं, परमाणु बम रखता हूं, और धमकी देने लगे और स्वर्णिम शताब्दी मनाने लगे, तो ऐसे तो शताब्दियां दानव की और लाखों बार मना ही गई। पर देखो अंधकार की घटा अवतार द्वारा हटाई गई। तो जब जब भी ऐसी डींगे मारने वाले राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और जो धमकियां देते हैं कि हम सम्राट हैं, हमारे से कोई चुनौती देगा तो हम उसको झुकेंगे नहीं, झुका देंगे। ईश्वर के आगे कभी झुके नहीं, वह क्या संसार झुकाएंगे। अरे मक्खी मच्छर पिस्सू जानो और सब चमगादड़ बन जाएंगे। या फिर देखो सर्वशक्ति वे भगति जुगनू जानो तुम, और जैसे जुगनू चमकता है उसको नहीं सूरज मानो तुम। कभी जुगनू भी सूरज बन सकता है क्या? इसी तरह इस घोर कलयुग में सारे संसार में जुगनू अपने आप को सूरज बता रहे। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, और कभी न इच्छा हो पूरी तुम्हारी। जुगनू तो जुगनू रहे और दीपक पर जल जाए, और राम नाम एक दीपक है जो प्रकाश फैलाए। तो राम नाम की ज्योति जलेगी और भारत सदी 21वीं आए। जैसे निराकार की ज्योति और सारे भारत में जल जाए, और उसे जलाए कल की अवतार और सारे जुगनू वहां मर जाए। डींग हाँ करे बड़ी बड़ी सब जुगनू वहां पर जलने आए। एक चाल माह नहीं चलेगी सब परमाणु पानी दिखाए। अणु अस्त्र वहां नहीं चलेंगे, नहीं कोई तांडव मां चल पाए। शुक्राचार्य भी बैठे रहेंगे और चाहे कितनी नीति बनाए, दानव नीति नहीं चलेगी अब तो मानवता प्रगटाए। सारे लोहे कलयुग में और लग गया उनके जंग, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम भी करेंगे जंग। जंग दो तरह का होता है, एक तो राम रावण का जंग था, एक कौरव और पांडवों का जंग था। बाकी तो कलयुग में तो सारे ही जंगी जंग है। अरे सारे हथियारों के देखो कलयुग में जंग लगाएंगे, और कैसे जंग लड़ेंगे रे राजा।
हथियार काम नहीं आएंगे। ऐसा जंग लगा रे कल की, जो जंग छुड़ा नहीं पावेंगे। जो सोचेगा जंग लड़ने की, उनके जंग लग जावेंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं दिव्य दृष्टि से सारे संसार की नीतियों को, राजाओं के राज मुकुटों को देख रहा हूं, जो जिनके जंग लग चुका, और जिनके जंग लग चुका, और जो अपने हथियारों पे भी जिनके जंग लग चुका, वो जंग लड़ने की बातें कर रहे। तो खूब हंसे सब संत और हंसे प्रजागति पाए, और उमा शक्ति हंसने लगी और शिव भी रहे मुस्काए। तो ऐसा कलयुग सारे संसार में आ चुका, और ये 21वीं शताब्दी है। और 21वीं शताब्दी में सारे संसार के राजाओं के राज मुकुटों पर जंग लग चुका, और उस जंग को उठाने का कोई उपाय किसी भी राजा के पास नहीं है। अब कैसे हटे ये जंग? जंग छिड़ी भारी, और देखो भग रहे जगत के राजा प्रजा नर नारी। और घमंड के गुब्बारे देखो और आसमान उड़ाए, पर जंग हटा नहीं हथियारों का, और जंग न होने पाए। जंग को भंग करे श्री रामा, और ये सदी 21वीं बलवाना। यहां जंग का काम नहीं, जिन जिन के जंग राम लगा देंगे, वो धरती पर अब रहे नहीं, उनको तो स्वर्ग पटा देंगे। नई सदी 21वीं, वहां नहीं जंग का काम, सारे लोहे और जंग सभी पहुंचे स्वर्ग के धाम। जंग हटाने का काम ईश्वर शक्तियों के हाथ में होता है, और जंग लगाने का काम दानव शक्तियों के हाथ में होता है। बस यही फर्क है देवताओं में और दानवों में। दानव अपनी आत्मा के ऊपर, अपने साम्राज्य के ऊपर, अपने हथियारों के ऊपर, अपने कुकर्मों से खुद ही जंग लगा लेते, और ईश्वर शक्तियां और देव शक्तियां ईश्वर के बलबूते पर उस जंग को हटाने में सक्षम हो जाती है। तो जंग हटाना हो गर भारत वालों, तो भोले उपाय बतलाते हैं। और दीपक के नीचे अंधकार, उसमें भी प्रकाश फैलाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, दीपक में प्रकाश रहता है और दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। तो ये भारत भगवान का एक दीपक है, और चारों युगों में इसका प्रकाश पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान रहता है। और इस दीपक को यदि कोई बुझाना चाहे, संसार का राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो चून चोटते हो, चून चोटता मतलब चाउन लाई, या कोई भी राष्ट्र हो, भारत का दीपक हिमगिरी पर देखो कैलाश पे जलता है, और लाखों बार सूरज भी ढल गया, पर वह दीपक कभी नहीं बुझता है। लाखों बार चंद्रमा ढले और अरबों बार ढल जावेंगे, पर हिमगिरी कैलाश के दीपक को और कोई बुझा नहीं पावेंगे। तो ऐसा दीपक जल रहा, और भारत स्वर्ग समान। और ये 21वीं शताब्दी जहां आएंगे कल की भगवान, तो वह दीपक जो कैलाश पर्वत मानसरोवर पर जल रहा है, भगवान शंकर कहते हैं कि वो जला इसलिए है कि कलयुग की कालिमा और कलयुग के जंग और कलयुग के अंधकार को हटाने के लिए जब कल की भगवान भारत में प्रवेश करेंगे, तो कैलाश पर्वत मानसरोवर
इस समय चाहे वो किसी भी देश में हो, हमारे दुश्मन देश में है, खुद उठ जाए अपने आप कैलाश, जैसे संजीवन पहाड़ हनुमान ने उठाया था और प्राण बचा दिए लक्ष्मण के, हनुमान पहाड़ लाया था। हनुमान जी मेरा ही रूप है। और 21वीं शताब्दी में ये कैलाश पर्वत रूपी मानसरोवर दीपक भगवान कलंकेश्वर के दर्शन करने के लिए अपने आप दुश्मन देश की सीमा से उठ जाएगा। रोक सके कोई नहीं विज्ञान, अणु अस्त्र नहीं रोक सके, और जो रोकेगा कैलाशपति को, देखो अणु में वह झोंक सके। तो अपने आप ही झुक जाएंगे दुश्मन दानव देश, और कैलाशपति कल की अवतार के लिए दीपक बनकर करेंगे भारत में प्रवेश। तो है संसारवासियों, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं वो प्रकाशमान गुरुत्वाकर्षण आदि सनातन महादेव दीपक बनकर स्वागत करूंगा, और खुद कैलाश से उठकर वो पूरा कैलाश ही भारत में वहां चला जाएगा जहां पर कल की भगवान प्रकाशमान होंगे। और उसके बाद भारत की स्वर्णिम शताब्दी बनेगी, नहीं चीन और पाक रहेगा, लिख लो कागज ताय, भूकंप ऐसा हो जाए और सीमा बदल सब जाए, और पानी पानी हो जाएगा जैसे घमंड होता पानी, और दानवता को सदी की ईस्वी में याद आएगी देखो नानी। तो उन सबको नानी याद दिलाने और शंकर भोले उठ जाएंगे, और कैलाशपति स्वागत में उठे और भारत को स्वर्ग बनाएंगे। भारत भवन नारायण का, और उठे कैलाशपति ताय, सदी की ईस्वी में निश्चित ऐसा हो कैलाश पर्वत भारत में आ जाए, बीच में भूकंपन की रेखा और प्रलय रूप प्रगटाए। यही चमत्कार होगा जो ईश्वर देव प्रगटाए। ईश्वर शक्तियां चमत्कार नहीं करती, बाजीगर लोग चमत्कार करते हैं, ईश्वर का तो प्रकाश होता है। तो कैलाश पर्वत मानसरोवर रूपी दीपक का प्रकाश भारत में अपने आप कैलाश पर्वत पर कलंकी भगवान के पास पहुंच जाएगा। जैसे त्रेता युग में रामेश्वर की कृपा से सेतुबंध बनकर के सारी वानर सेना लंका में पहुंच गई थी, उसी तरह भगवान शिव शक्ति जिनके अरबों गण हैं, सारे गण कैलाश से और पहुंचे भारत माए, पूरा ही कैलाश बैकुंठ बन भारत में आ जाए। ऐसी स्वर्णिम शताब्दी और देखा सुना न कान, और कलयुग में बतला रहे हैं उसे शंकर भगवान। वाणी की इच्छा हुई इसलिए दे दिया ज्ञान, सदी की ईस्वी स्वर्णिम शताब्दी है भारत की, और हर तरफ होएगा राम 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 सारे जगत, और राम राम ही छाए पूरे जगत में, राम नाम का उच्चारण प्रगटाए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसी शक्ति कलयुग प्रगटावे, नाम कलंकी उसका आवे। वहां पहुंचे कैलाशपति स्वयं, और कैलाश वही प्रगटावेगा। जिस देश भारत में प्रगटे कल की अवतार, वह स्वर्णिम युग हो जावेगा।
तो राम नाम की कृपा से सब कुछ हो साकार, और जितनी भी रोग दानवता महामारियां सब बंटा डार होएगा। क्योंकि घमंडी का सिर नीचा और उसने तो जहरी खींचा। तो जितने भी घमंडी लोग हैं जिनके पास परमाणु बम है, जो कुचाले रस्ते रहते हैं कि किस देश को कैसे तबाह करें, प्रजा को कैसे मारें, 24 घंटे भगवान के नाम को भूलकर मानवता को मारने का षड्यंत्र रचने वालों, भगवान शंकर फरमाते हैं तुम तो भगवान को मानते भी नहीं हो और भगवान ने ही तुम्हें बनाया है, लेकिन बुद्धि उल्टी करी, चमगादड़ उल्टे ताए, और सारे चीनी बन जाए चमगादड़ उल्टे लटके पाए। नरक लोक में 21वीं शताब्दी में सारे चीनी उल्टे लटके हुए मिलेंगे जैसे चमगादड़ लटके रहते हैं। और ये देश सारे संसार को उल्टा करने की चाल चल रहा है। चमगादड़ प्रिय है, इसको चमगादड़ों से बड़ा मोह है। अब चमकता हुआ गीदड़, उसे कहते हैं चमगादड़। अब गीदड़ में कितनी ताकत होती है, चाहे वो कितना भी चमक ले, गीदड़ तो गीदड़ ही रहेगा। और वो गीदड़ भारत रूपी शेर के सामने अपनी दाढ़ें मारे तो वो गीदड़ कभी सफल हो सकता है क्या? तब का उमा जी ने महाराज, ये अक्साई चीन में आप बैठे हो इस समय कलयुग में, पहले तो आप भारत में ही थे, यहां से कब उठोगे और यहां पर क्यों बैठे हो? इन चमगादड़ों की नगरी है, नीचे चमगादड़ रहते हैं और सारे संसार को ध्वस्त करने की षड्यंत्र यहां वह रचते हैं। अरे बड़ा चमगादड़ है जिनपिंग देखो, और जग में धूम मचाए, और इस चमगादड़ को उल्टा लटका दो जिसका घन घमंड गहरा है। इसका घन घमंड बहुत गहरा है और शताब्दी समारोह मना रहा है। बड़ा खुश हो रहा है कि जैसे मेरे जैसा चमगादड़ और कोई है ही नहीं। अब उमा जी, चमगादड़ में कितनी बुद्धि होती है और करोड़ों की संख्या में होते हैं। किसी भी गुफा में आप जाकर देख लो, लाखों की तादाद में चमगादड़ मिलेंगे, लेकिन उनमें शक्ति नहीं होती। और शेर पूरे हिमालय पर एक दो ही मिलेंगे, और यदि वो कूदने लग जाएं तो समझ लो चमगादड़ों की क्या हालत हो जाती है। मैदान छोड़ सब भाग जाए, इतनी भी शक्ति नहीं होती, और संख्या बल से जीत सके नहीं, उनमें तो बुद्धि नहीं होती। तो बुद्धिहीन ये चीन है और चमगादड़ समझान, और भारत का एक शेर कलंकी, और कर दे काम तमाम। एक शेर ही बहुत है भारत का, और वो मेरे इष्ट देव भगवान राम है, जो कलयुग में इन चमगादड़ों को भगाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि चमगादड़ ने धूम मचा दी, कोरोना फैलाया है, और मानवता को मारने देखो चीन जगत में आया है। इस चमगादड़ को नष्ट करें और शताब्दी सब इसकी नश जावेगी, और जो जितना घमंड करेगा उसकी गर्दन कट जावेगी। तो सबसे ज्यादा घमंड करे वही चीन चमगादड़ जान, और उस चमगादड़ को देखो और नष्ट करे कल की भगवान। तो 21वीं शताब्दी में कल की भगवान ऐसे चमगादड़ों को जो सारे संसार में छाए हुए हटा दे। जंग नाम का कोई विकल्प किसी राजा के पास रहेगा ही नहीं। अभी तो सब जंग पर उतारू हैं।
कोई मिसाइल फेंक देता है, कोई बम फेंक देता है, कोई ड्रोन उड़ा देता है, कोई क्या कर देता है, नए नए हथियार छुप करके वार करे सारे। डरपोक ये कायर राजा हैं और इनके पाप घने देखो, और अब मृत्यु रूप ये साजा है। तो मौत के चक्र में फंसेंगे वह सब देश तमाम जो छुप छुप कर मानवता पर कर रहे घोर प्रहार। छुप छुप करके मानवता पर प्रहार करने वाले कायर होते हैं। वीर उनको कहते हैं जो आमने सामने आए। इसलिए 21वीं शताब्दी में इस जगत में जितने भी कायर लोग, डरपोक लोग और छुप कर मारने वाले पाखंडी लोग और दानव शक्तियां जो तांडव मचा रही हैं, उनका नामो निशान मिटने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये प्रवचन नहीं ये घोषणा है, इसे भविष्यवाणी मत मानो तुम, और ये तो राम की शक्ति है, इसको तो शक्ति मानो तुम। तो शक्ति और विजयेश्वरी दोनों भारत हाथ, एक हाथ में खड़ग है उनके वह त्रिलोकीनाथ। अरे काला काला रूप है जिनका और घोड़े पर जो हुए सवार, नीला नीला रंग है उनका, कलयुग में कल की अवतार। कहां जन्मे किसके घर जन्मे, कौन और माता पिता बन जाए, एक झलक उनकी जो देखे और देखो शक्ति उसे मिल जाए। भारत को वह मिलेगी शक्ति और भक्ति भारत को मिल जाए। विजयेश्वरी होगी भारत के हाथ में और सारा अंधकार हट जाए। इस कारण ये शक्ति भवानी शिव जी कलयुग रहे सुनाए। सदी की 21वीं स्वर्णिम युग है और जो भारत का भाग जगाए। सारे भारतीय एक होएंगे, गर्व से कहेंगे हम भारतवार, और हम तो कलंकी अवतार के साथ हैं जो भारत में चक्र चलाए। चले चक्र सुदर्शन उनका और दानवता को दे तो नशाए। ऐसी शक्ति कल की अवतार की जो सदी 21वीं रही प्रगटाए। कोई रोक सके नहीं उनको जो भी डींगे रहे लगाए। केवल भारत की मने स्वर्णिम शताब्दी और कोई देश मना नहीं पाए। भगवान शंकर कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में केवल भारत की स्वर्णिम शताब्दी मनेगी और कोई भी देश स्वर्णिम शताब्दी मनाने का सपना देखता हो तो वो सपना ही रहेगा, क्योंकि सपना देखना मूर्खों का काम होता है और जो योद्धा होते हैं वो तो सपनों को साकार कर देते हैं। तो कल के अवतार कायर नहीं, महापुरुष और महाशक्ति हैं, सपना नहीं सपने को साकार करने वाले। तो भारत के स्वर्णिम शताब्दी का सपना 21वीं शताब्दी में कल के अवतार संपूर्ण जगत के सामने साकार करने वाले हैं। लीला को मैं देख रहा हूं और दिव्य दृष्टि जब जाती है तो सूरज चंद्र पे टिके नहीं नजर, मुझे छवि कल की नजर आती है। मेरे इष्ट देव बालक हैं रामा और कलयुग में कल की भगवाना। कलयुग में तो वो कल की भगवान बन गए। धन्य धन्य भारत की भूमि और जहां शक्ति योगी संतों ने चूमी। संत समागम शक्ति सब और भारत के है साथ और 33 करोड़ देवता और अपने आप प्रकट हो ही जा। 33 करोड़ देवता भारत की रक्षा करने के लिए प्रकट होंगे। उनके मुख्य महानायक कल की भगवान होंगे, उनके सेनापति हनुमान जी महाराज होंगे और बड़ी बड़ी शक्तियां, लक्ष्मण जैसी शक्तियां, भरत और शत्रुघ्न जैसी शक्तियां भारत में अपना प्रकाश फैलाने के लिए आ रही। तो अहोभाग हम चले उमा और कैलाश सहित चलना होगा।
नहीं रहे कैलाश यहाँ, कैलाश को भारत में मिलना होगा। तो जिस दिन कैलाश अपने आप भारत में आ जाए, सारे संसार वालों, सब धर्म वालों समझ लेना कल की अवतार प्रगटा है। 21वीं सदी से पहले ये कैलाश पर्वत मानसरोवर अपने आप पृथ्वी से उठ करके भगवान के चरणों में चला जाएगा, जिसे कल की भगवान कहते हैं। और ये भारत में रहेगा कैलाश मानसरोवर, चीन में नहीं। अक्साई चीन, ये चीन सारे ही अक्ष हटा देंगे और ऐसा भूकंपन करे वहां और दानव शक्ति में प्रलय मचा देंगे। आए भयंकर भूकंप वहां और खाड़ी वहां बन जावेगी और चीन डूब जाए उसमें और कैलाश तो भारत आवेगी। ये भारत में रहेगा 21वीं शताब्दी में। वरदान है इसको चारों युगों में कि जब जब भी ये भारत छोड़ देता है, यदि किसी दुश्मन देश के सीमा में कैलाश मानसरोवर रहे तो समझ लेना चाहिए जब तक दानवता रहेगी, जब तक कैलाश मानसरोवर दुश्मन देशों की सीमा में रहेगी। और जैसे ही वो भारत की तरफ प्रस्थान करेंगे कल के अवतार के समय, उस समय दानवता नष्ट हो जाती है और मानवता की जय जयकार होने लगती है। और ये चारों युगों का वेद प्रमाण। सतयुग में भी कैलाश मानसरोवर दानव चुरा कर ले गए थे, लेकिन वापस भारत में आ गया क्योंकि नारायण का स्वरूप था। और लंका के समय भी कैलाश मानसरोवर को उठा करके रावण उसको ले जाना चाहता था लंका की तरफ, लेकिन भगवान ने उसे लंका देकर के भगा दिया। और द्वापर में भी स्वर्ग की सीढ़ियां रावण ने और कुंभकर्ण सर्वशक्ति व्यापक जो बढ़ाई थी सीढ़ियां, उसके ऊपर पांडव बैकुंठ में इसी कैलाश मार्ग से गए थे। और कलयुग में भारत आजाद होने के बाद एक सीमा को चुरा लिया गया, जैसे सीता को चुरा लिया था। तो रावण बन गया चीन अब और सिया रूप कैलाश चुराए और वापस कैलाश को भारत में और स्वयं कल की ले आए। कल के अवतार उस सीता को वापस लेके आएंगे, क्योंकि सीमा सीता जी का रूप है और वह किसी ने चुरा ली। अक्साई चीन अक्स है, लंका में भी सीता का अक्स ही गया था और यह अक्स वापस भारत में आएगा और निश्चित आने वाला है। ज्यादा दिन दूर अब नहीं यहां कैलाशपति भोले बोले। और जिधर कहेंगे राम हमें और हम तो नंदी संग डोले। भारत प्रिय है देश में वहीं प्रकट हो जाऊं और भारत में जब आ जाए कल की अवतार तो मैं भारत में ही पुजाऊं। तो 14 वर्ष के लिए सीता जी को लंका में जाना पड़ा था। उसी तरह कुछ समय के लिए कैलाश दानवतावादी शक्तियों की सीमा में चले गए हैं, क्योंकि यदि जाती नहीं सीता लंका में तो लंका कैसे जल पाती। और क्यों कूदते हनुमान जी लंका में और राम मुद्रिका कैसे पाती। तो वैसा ही अब होएगा। और करी घोषणा ताय भोले शंकर बोल रहे हैं हम भारत में आ जाए। तो दानव शक्तियों को मजा चखाने के बाद, उनकी दानवता का घमंड समाप्त करने के बाद भगवान शंकर कलंकेश्वर से मिलने भारत में प्रवेश करेंगे। ये घोषणा सबसे शुभ शुभ है और शुक्रवार को सुनाते हैं। शुक्राचार्य भी चौंक गए, ये शुक्रवाणी प्रगटाते। रेवती नक्षत्र है, शुक्रवार है, आषाढ़ का महीना है, 2021 है। इतने योग तो यहां मिले हुए और उन योगों में सबसे बड़ा योग यह है कि कल की भगवान का चरणों की रज लेने के लिए भगवान कैलाशपति भारत में प्रवेश करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा अवतार जगत का है कल की भगवान,
जो भी उनके दर्शन करे सदी की ईस्वी में होगा बहुत महान। साधारण आत्माएं तो उनके दर्शन कर ही नहीं सकेंगी, और जिन आत्माओं की जंग लग गया वो इस मृत्युलोक को छोड़ना पड़ेगा। उनके दर्शन तो 33 करोड़ देवता, संपूर्ण भारतवासी और विश्व के भगवान के प्रिय लोग उनके दर्शन करेंगे, बाकी तो इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। ऐसा शुभ संयोग भवानी, और ये सदी 21वीं की कहानी। शक्ति रूप है विजयेश्वरी, और ये शिव की ये वाणी, और भारत को शक्ति देने आई देखो शिव शक्ति महारानी। ठाठ उड़ गए भारत के, और चीन का बंदर बाट, और शताब्दी क्या मनेगी उसकी, लुट जाए सब सम्राट। वो सम्राट ही लुटेगा, राजपाट भी लुटेंगे, वो चमगादड़ भाग जाएंगे। इसे चमगादड़ को भगाना था, जिनपिंग को चीन से हटाना था, बस इतना ही आदेश कल की भगवान से करवाना था। हो गए हस्ताक्षर कल की भगवान के, और मिट गए कोटि कलेश। जिनपिंग का हो गया बंटाढार, और भारत बना दरवेश। भारत का कल्याण हो, भारत प्रजा हर्षाय, और सदी 21वीं में भारत में कल की अवतार प्रगटाए। ये प्रसंग जो भी सुने ईश्वर रूप प्रसंग, कल की भगवान के भारत में घर घर बरसे रंग। बोलो जय कल की भगवान की, बोलो कैलाशपति महादेव की। भारत माता।